अस्सलाम वालेकुम जी। तो हम कर रहे हैं सूरतुल बकरा का लफ्ज़ी तर्जुमा। हमारी 245 आयत अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गई हैं। आज इंशाअल्लाह हम आयत नंबर 246 से स्टार्ट करते हैं। रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया है। अब आगे देखते हैं। अलम तारा, क्या तुमने नहीं देखा, इलल मलाई, एक जमात की तरफ, मिन से, बनी इसराइल, बनी इसराइल या औलाद यकूब, मिन से, बाद मूसा मूसा, इस जब, क़ालू उन्होंने कहा, लिनबीय्यिल्लहुम अपने नबी से, अबअस मुकर्रर कर दे, लना हमारे लिए, मलिकन एक बादशाह, नुकातिल हम लड़ें, फ़ी में सबीली राह अल्लाह अल्लाह की, फ़ी सबीलिल्लाहि अल्लाह की राह में, काला उसने कहा, हल क्या, असई तुम हो सकता है तुम, इन अगर, कुतिबा फ़र्ज़ हो जाए, अलैकुम तुम पर, अलकितालु जंग, अल्लाह के ना, तुकातिलु तुम लड़ो, कालू वो कहने लगे, व मालना और हमें क्या, अल्लाह के ना, नुकातिल हम लड़ेंगे, फ़ी में सबीली रास्ता अल्लाह अल्लाह का, फ़ी सबीलिल्लाहि अल्लाह की राह में, वक़द और अलबत्ता, उखरिजना हम निकाले गए, मिन से दियारिना अपने घर, व और अबनाइना अपनी आले औलाद, फलम्मा फिर जब, कुतिबा फ़र्ज़ की गई, अलैहिम उन पर, अलकितालु जंग, तवल्लौ तो वो फिर गए, इल्ला स्वाए, कलीलन चंद, मिनहुम उनमें से, वल्लाहु और अल्लाह, अलीमुन जानने वाला, बिज़्ज़ालिमीना ज़ालिमों को, वकाला और कहा, लहुम इन्हें, नबीयुहुम उनके नबी ने, इन्ना बेशक अल्लाह अल्लाह, कद अलबत्ता तहकीक, बासा मुकर्रर कर दिया, लकुम तुम्हारे लिए, तालूता तालूत, मलिकन बादशाहत बादशाह, कालू वो बोले, अन्ना कैसे, यकूनु हो सकती है, लहू उसके लिए, अलमुल्कु बादशाहत, अलैना हम पर, व नहनु और हम, अहक्कु ज़्यादा हकदार, बिलमुल्की बादशाहत के, मिनहु उससे, वलम युहता और नहीं दी गई, सातन वुस्त, मिन से अलमाली माल, मिन अलमाली माल से, काला उसने कहा, इन्ना बेशक अल्लाह अल्लाह, अस्तफ़ाहु उसे चुन लिया, अलैकुम तुम पर, वज़ादहु और उसे ज़्यादा दी, बस्ततन वुसत ताकत, फ़ी में इल्मी फ़िल इल्मी इल्म में, वल जिस्मी और जिस्म, वल्लाहु और अल्लाह, युहती देता है, मुल्कहु अपना मुल्क, मन जिससे यशाउ चाहता है, वल्लाहु और अल्लाह, वासिउन वल्लाहु और अल्लाह, वासिउन वुसत वाला, अलीमुन जानने वाला, वकाला और कहा, लहुम इन्हें, नबीयुहुम उनका नबी, इन्ना बेशक आयता निशानी, मुल्क ही उसकी हुकूमत, आन के, यहतियकुम आएगा तुम्हारे पास, अत्ताबूतु ताबूत, फ़ी ही इसमें, सकीनतुन समान तस्कीन, मिन से, रब्बिकुम तुम्हारा रब, व बकीयतुन और बची हुई, मिम्मा से जो, तरका छोड़ा, आलू आले
आलू आल मूसा आलू मूसा आले मूसा व और आलू हारून आले हारून व और आलू हारून और आले हारून। तहमिलुहु उठाएंगे इसे अल मलाइकतु फरिश्ते इन बेशक फी ज़ालिका इसमें ला आयतन निशानी लकुम तुम्हारे लिए इन अगर तुम मुमिनीना ईमान वाले। यहाँ तक हमने इन आयात का लफ्ज़ी तर्जमा देखा। अब हम इन आयात का बामुहावरा उर्दू तर्जमा देखते हैं। हमारे साथ रहिए। क्या आपने हज़रत मूसा के बाद वाली बनी इसराइल की जमात को नहीं देखा जबकि इन्होंने अपने पैगंबर से कहा कि किसी को हमारा बादशाह बना दीजिए ताकि हम अल्लाह की राह में जिहाद करें। पैगंबर ने कहा कि मुमकिन है जिहाद फ़र्ज़ हो जाने के बाद तुम जिहाद ना करो। उन्होंने कहा भला हम अल्लाह ताला की राह में जिहाद क्यों ना करेंगे, हम तो अपने घरों से उजाड़े गए हैं और बच्चों से दूर कर दिए गए हैं। फिर जब इन पर जिहाद फ़र्ज़ हुआ तो सिवाय थोड़े से लोगों के सब फिर गए और अल्लाह ताला ज़ालिमों को खूब जानता है। और इन्हें इनके नबी ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने तालूत को तुम्हारा बादशाह बना दिया है। तो कहने लगे भला इसकी हम पर हुकूमत कैसे हो सकती है, इससे तो बहुत ज़्यादा हकदार बादशाहत के हम हैं। उसको तो माली कशादगी भी नहीं दी गई। नबी ने फरमाया सुनो, अल्लाह ताला ने उसको तुम पर बरगीज़ा किया है और उसे इल्मी और जिस्मानी बरतरी भी अता फरमाई है। बात यह है कि जिससे चाहे अपना मुल्क दे। अल्लाह ताला कशादगी वाला और इल्म वाला है। इनके नबी ने इन्हें फिर कहा कि इसकी बादशाहत की ज़हरी निशानी यह है कि तुम्हारे पास वो सदूक आ जाएगा जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से दिल जमी है और आले मूसा और आले हारून का बकिया तुर्का है। फरिश्ते उसे उठाकर लाएंगे। यकीनन ये तो तुम्हारे लिए खुली दलील है अगर तुम ईमान वाले हो। आगे तक तफसीर देखें। देखें, ये दुनिया एक इम्तिहान है, हमें इसमें खोना नहीं चाहिए। इस दुनिया में रहकर हमने दुनिया भी कमानी है और आखिरत के इम्तिहान की तैयारी भी करनी है। अगर हम दुनिया की रंगीनियों में खो गए तो आखिरत से गाफिल हो जाएंगे। हमारे पास एक दिन में 24 घंटे होते हैं। अगर हम 10 घंटे सोकर भी गुजारते हैं तब भी हमारे पास 14 घंटे बचते हैं। उन 14 घंटों में अगर 10 घंटे हम दुनिया के कामों में लगाएं तो 4 घंटे हमें दीन के लिए ज़रूर लगाने चाहिए। हमें कुरान पढ़ना चाहिए, कुरान की तफसीर समझनी चाहिए, तफसीर अच्छे से पढ़नी चाहिए, तर्जमा करना चाहिए। अल्लाह ताला का कलाम है, इसको अच्छे से समझना चाहिए। पढ़ें तब ही हमें पता चलेगा ना अल्लाह ताला हमसे क्या बात कर रहा है। कुरान का तर्जमा पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें और इसको आगे शेयर करने की कोशिश करें। तर्जमे के साथ कुरान ज़रूर पढ़ें। अपनी ज़िंदगी में थोड़ा सा वक्त निकाल लिया करें कि कुरान को पढ़ें। ऐसा ना हो कि आखिरी वक्त आ जाए और कि हमारे पास कोई अमल भी ना हो, दुनिया में होकर